ओके चलिए, तो नोमेनक्लेचर आज हमको देखना है। IUPAC नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, ये इंटरनेशनल लेवल पर साइंटिस्ट की टीम है जो डिसाइड करती है कि किसी भी कंपाउंड को नेम कैसे देंगे, उसका रूल क्या रहेगा, उसका यूनिट क्या रहेगा, सिंबल क्या रहेगा, एलिमेंट्स का मतलब, और कोई हम जो एक्सप्रेशंस वगैरह यूज करते हैं। तो नेम, यूनिट, रूल्स, ओके, डेजिग्नेशन, प्रायोरिटी, ऑर्डर किसका कैसे रहेगा, तो ये सब डिसाइड करता है IUPAC, ताकि ग्लोबली इंटरनेशनली सभी एक चीज को फॉलो करें। ठीक है, पहले इसका नाम था जेनीवा नेम सिस्टम, बाद में इसका नेम हो गया IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके चलिए, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसके कुछ सिस्टमेटिक रूल्स है, रूल्स बहुत सारे हैं, लेकिन हम पढ़ने वाले हैं बेसिक रूल्स नोमेनक्लेचर के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए सब लोग जरा ध्यान से। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सब लोग रेडी हैं? चलिए, पॉइंट नंबर 1, रूल नंबर 1, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। ये फर्स्ट रूल है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक चेन बनाता हूं, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, या मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, CH2 CH3, और इसको बना देता हूं CH3। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आपको मिलता है यहाँ पर 1 2 3 4 5, कितना नंबर मिल रहा है? 5। जबकि इधर कितना मिलता है? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5। कौन सा लॉन्ग चेन है? यस, 5 वाला लॉन्ग चेन है। तो ये बनेगा अपना पेरेंट चेन। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। एक तो चेन कंटिन्यू रहना चाहिए और उसमें लॉन्गेस्ट कार्बन होना चाहिए। अगर ये वाला लेंगे आप तो 4 कार्बन आता है, लेकिन ये वाला लिया तो 5 आता है। तो 1 2 3 4 5। ओके, तो फर्स्ट रूल है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। नंबरिंग मैंने पहले दे दिया है, लेकिन हम यहां पर सेकेंड रूल में नंबरिंग के बारे में ही बात करते हैं। नंबर द लॉन्गर चेन मींस लॉन्गेस्ट चेन, नंबर द लॉन्गेस्ट चेन in such a way that ब्रांच, जो ब्रांच में है ना, ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट, यानी कार्बन ब्रांच या इसकी जगह कोई और सब्स्टिट्यूएंट आ सकता है। सब्स्टिट्यूएंट मतलब हाइड्रोजन जाकर कोई सब्स्टिट्यूशन में आया है, क्लोरो, ब्रोमो, OH ग्रुप, समझा आपको? तो ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट क्या होना चाहिए? नंबर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन in such a way that branch or the substituent should get lowest possible number, should get lowest possible number। ओके चलिए, तो इसको अगर हम यहां से नंबर देते हैं 1 2 3 तो 3 मिलेगा, इधर से देते हैं 1 2 3 तब भी 3 आएगा ब्रांच को। लेकिन हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH3। अब लॉन्गेस्ट चेन है 4 कार्बन, ये वाला लो या ये वाला, दोनों में 4 है। अब नंबरिंग पॉसिबिलिटी, अगर लेफ्ट से दिया तो 1 2 3 4, 2 पे आएगा ब्रांच। अगर राइट से दिया तो 1 2 3, कितने पे आएगा? 3। इधर से आ रहा है 2 पे। लोवेस्ट कौन सा है? अरे लोवेस्ट कौन सा है? 2 वाला। तो ये राइट नंबरिंग हो गया ना। अगर आपने राइट साइड से नंबर दिया 1 2 3 तो कितना नंबर मिलेगा? 3 बड़ा है ना।
2 छोटा है तो लोवेस्ट नंबर कौन सा हुआ 2, इसलिए राइट नंबरिंग कौन सी है फ्रॉम लेफ्ट। अगर आप राइट से देते तो रॉन्ग हो जाएगा, समझा? ओके, रूल नंबर 3, ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट should be indicated by proper number। जो ब्रांच जिस नंबर पर आता है उस नंबर से उसको शो करना है। ओके, ठीक है। जैसे लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, यहां पर कितना है 4, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है 4, और 2 नंबर पे कौन है CH3 को कहते हैं मिथाइल। क्या कहते हैं? तो अब देखिए हम इसको नेम क्या देंगे, यहां पर 2 मिथाइल, और 4 कार्बन वाला क्या होता है ब्यूटेन। 2 पर लगा है मिथाइल ग्रुप, मिथाइल मतलब CH3, और 4 कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला अल्केन कौन होता है ब्यूटेन। तो ये बनेगा 3 मिथाइल ब्यूटेन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए सब लोग। ओके, जरा ध्यान से, CH3 CH2 CHCl CH2 CH3। बोलिए नंबरिंग राइट से होगा कि लेफ्ट से होगा? दोनों साइड से क्या है सेम, तो कहीं से भी दे सकते हैं आप। ओके, कहीं से भी दे सकते हैं, दोनों सेम है। 1 2 3 4 5, 3 पे कौन है Cl को कहते हैं क्लोरो, 3 क्लोरो। 5 कार्बन वाला क्या होता है पेंटेन, 1 कार्बन मीथेन, 2 कार्बन इथेन, 3 कार्बन प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, 5 कार्बन पेंटेन। न्यू स्टूडेंट्स लर्न करते जाओ, ठीक है। ओके, तो 3 क्लोरो और 5 कार्बन वाला होता है पेंटेन, 3 क्लोरो पेंटेन। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल, सिंपल है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, जरा ध्यान से, नो स्पेस between two names, नो स्पेस बिटवीन 2 नेम्स। देखिए 2 नाम के बीच में कोई स्पेस नहीं है, क्लोरो में और पेंटेन में, दिखा आपको? समझा? नो स्पेस बिटवीन 2 नेम्स, कॉमा, कॉमा की स्पेलिंग COMMA, सिंगल एम रहा तो मालूम है ना कोमा। वैसे दोनों का मतलब सेम है ना, कोमा भी मतलब लाइफ का कॉमा लग जाता है ना, वहां पर फुल स्टॉप नहीं रहता लेकिन कॉमा लग जाता है। अरे समझा गया? ठीक है, हाँ। तो कॉमा मतलब हम इसको ऐसे शो करते हैं, कॉमा बिटवीन 2 नंबर्स, 2 नंबर के बीच में क्या आना चाहिए कॉमा। मैं बताऊंगा एग्जांपल, एंड हाइफन मीन्स दिस वन, ओके, हाइफन बिटवीन नंबर एंड नेम और नंबर के बीच में क्या आना चाहिए हाइफन। चलो एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH3 C2H5 CH2 CH3। यहाँ एक रूल आएगा, मैं आपको बताऊंगा बाद में, इसी के साथ बता दूंगा मैं आपको। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, ठीक है। चलो नंबरिंग हम दे सकते हैं यहाँ पर राइट से 1 2 3 4 5 6, बरोबर। हम लेफ्ट से भी नंबरिंग दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 3 4, इधर से भी 3 4, दोनों जगह सेम है। 2 नंबर जब आते तो उनका समेशन लेते हैं, एडिशन, 3 + 4 7, इधर से भी जाएंगे तो 3 + 4, दोनों सेम है। तो जब नेक्स्ट रूल मैं आपको बता दूंगा आपको, when 2 branches are at equidistance,
when two branches are at equidistance, अगर दो branches equal distance पर है, then numbering should be given from that end which is nearer to the low, which comes alphabetically first. If two branches are at equal distance, then numbering should be given according to alphabetical order. लिख दूं मैं यहां पर, if two branches are at equal distance, then numbering should be in alphabetical order. अब मुझे बताइए, इस ग्रुप का नाम है मिथाइल, इस ग्रुप का नाम है इथाइल. नहीं लोग याद रखो, ये कौन है? मिथाइल. ये कौन है? इथाइल. अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? ई. एबीसीडी में ई पहले आता है ना, तो नंबरिंग राइट से होगा लेफ्ट से होगा? राइट से होगा. बराबर है. हाँ, और लिखेंगे भी अल्फाबेटिकली. 3 पे कौन है? तो आप लिखेंगे 3 इथाइल. और 4 पे कौन है? हाइफन 4 मिथाइल. बरोबर. 3 इथाइल 4 मिथाइल. टोटल कार्बन 6 बोले तो हेक्सेन. गेटिंग ओके. पॉज करने का, स्टॉप नहीं. चलिए कॉमा वाला एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हमने कहा कि इफ देर आर 2 नंबर देन कॉमा इज यूज्ड. ठीक है, जब 2 नंबर एक साथ आते हैं. अब 2 नंबर एक साथ कैसे आते हैं? जब आप सेम ग्रुप रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल CH3 CH CL CH CL CH3 1 2 3 4. 2 पे क्लोरो, 3 पर क्लोरो. दोनों सेम है. तो जब सेम आते हैं 2 3 4, अगर सेम ग्रुप आते हैं 2 3 4, तो देन डाई ट्राई टेट्रा प्रेफिक्सेस आर यूज. समझा आपको? if 2 3 4 एटसेट्रा चलता रहेगा ना आगे. सेम ग्रुप्स, ये हम कहेंगे सेम ब्रांचेस और सब्स्टिट्यूएंट. सेम ब्रांचेस और सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट. देन प्रेफिक्सेस मतलब जो पहले आता है उसको प्रेफिक्स बोलते हैं. प्रेफिक्सेस डाई ट्राई टेट्रा रेस्पेक्टिवली आर यूज्ड. जैसे 2 रहे तो डाई, 3 रहे तो ट्राई, 4 रहे तो टेट्रा. तो सीएल कितने हैं? 2 है ना, तो क्या बोलेंगे? डाई. तो एक 2 पर है, दूसरा 3 पर है. 2, 3 हाइफन डाई. कौन है दोनों? डाई क्लोरो. टोटल कार्बन 4 ब्यूटेन. नहीं लोग जरा ध्यान से देख रहे हैं ना? अरे ध्यान से देख रहे कि नहीं? 2 और 3 क्यों आया? क्योंकि 2 पे ब्रांच है, 3 पे ब्रांच है. 2 3. डाई क्यों आया? 2 सेम आ गए ना ग्रुप. ठीक है. डाई क्लोरो नाम है उसका. डाई क्लोरो मतलब 2 क्लोरो. ब्यूटेन 4 कार्बन के लिए. समझा? अरे समझा क्या? एक और एग्जांपल दो. CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3. छोटा सा है. हाँ बहुत छोटा है. हाँ, नंबरिंग राइट और लेफ्ट कहीं से दे सकते हैं. सेम है. ओके. 1 2 3 4 5 6 7. 7 बोले तो हेप्टेन. 7 मतलब 3 पर मिथाइल, 4 पे मिथाइल,
5 पे मिथाइल, कितने मिथाइल? 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3 रहे तो ट्राई, 3 रहे तो ट्राई, ट्राई क्या नाम है ग्रुप का? मिथाइल, ट्राई मिथाइल, 3, 4, 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। ओके, गेटिंग? समझ में आ रहा है? थोड़ा ध्यान दो सब लोग, ओके पीछे वाले, ओके चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग तैयार हैं? रूल नंबर कितना? 6। अब मैं रूल नहीं लिखाता हूं, डायरेक्ट एग्जाम्पल लेता हूं। सब लोग जरा ध्यान से देखना है। क्या सब लोग जाग रहे हैं? ओके, सब लोग रेडी है? जरा ध्यान से। अब थोड़ा सा एक टिपिकल एग्जाम्पल आ रहा है, इसलिए सब लोग जरा ध्यान से देखने का। ओए इधर, CH3 CH2 CH2 CH CH CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3 CH CH2 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 CH3 CH2 CH C2H5 CH3 CH2 CH3। एक छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत छोटा है। हाँ, इसमें दिख रहा है क्लियर, पूरा स्ट्रक्चर पूरा आया है। हाँ, आप जरा ध्यान से देखो। अब सबसे पहला आपको यहाँ टास्क रहेगा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने का। आप देखो यहाँ पर, इसको अगर लेते हैं हम, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर नीचे जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 कार्बन है ना, ये 8 और ये 9। लेकिन अगर हम उधर जाते हैं तो मैं काम कर दूं इसको, चलेगा कोई बात नहीं। नहीं नहीं, एक बढ़ा देते हैं हम, थोड़ा एक और बढ़ा देते हैं। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर आए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बरोबर। और ऊपर जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हुआ? तो आपको ढूंढ के निकालना है लॉन्गेस्ट चेन। तो ये है लॉन्गेस्ट चेन। ओके, जरा ध्यान से, ये है लॉन्गेस्ट चेन 11 कार्बन वाला। अब आप सोच रहे होंगे यहां पर, आप सोच रहे होंगे यहां पर ब्रांच में भी ब्रांच है। तो सबसे पहले यहां पर नंबरिंग दे देंगे लॉन्ग चेन को। इधर से दिया तो ब्रांच को कितना नंबर आता है? 1 2 3 4 5 6, 5 पर एक ब्रांच, 6 पे एक ब्रांच। इधर से आया तो 1 2 3 4 5 6, 6 पे आ रहा है ब्रांच, इधर से 5। तो लोवेस्ट कौन सा हुआ? तो किधर से देंगे? लेफ्ट बोलने का ना, इधर से उधर से। हाँ, बोर्ड पे कहां से दिखेगा? इधर से उधर से। हाँ, लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 को क्या कहते हैं? अनडेकन। क्या बोलते हैं 11 को? अनडेकन। क्या बोलते हैं? अनडेकन। क्या बोलते हैं? हाँ, सब लोगों ने लर्न कर लिया ना। एक कार्बन के लिए मीथेन, यानी अल्केन फैमिली के लिए। 2 कार्बन के लिए इथेन, 3 के लिए प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ये लर्न करने का है, ठीक है? कल तक। कब तक? हाँ,
मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, और जब 11वां आएगा तो अनडेकेन। क्या बोलते हैं उसको? तो ये 11 नंबर का अनडेकेन है। लेकिन अनडेकेन के 5 नंबर पर एक ब्रांच है। अब ब्रांच में भी ब्रांच है, अरे भाई ब्रांच में भी ब्रांच है, अरे भाई ब्रांच में भी ब्रांच है, तो उसको भी एक नंबर देना पड़ता है, अलग से देना पड़ता है कि नहीं? तो उसको नंबरिंग देने का वहां से जहां से वो कनेक्ट है मेन ब्रांच को 1 2 3, ये अलग से नंबरिंग। ये भी ब्रांच को ब्रांच नंबरिंग है, इसको भी नंबर देना पड़ेगा 1 2 3, 1 2 3 4। तो लॉन्ग कौन सा है? ये वाला है ना, नीचे वाला। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं C2H5 मतलब C2H5 CH2CH3 1 2 3 4। समझा? अब आप बोलेंगे ये भी नंबर वो भी नंबर, हम पहचानेंगे कैसा कौन सा नंबर किधर है? तो ब्रैकेट के बाहर होता है मेन नंबर, मेन पेरेंट चेन का नंबर, और ब्रैकेट के अंदर होता है ब्रांच का नंबर। कैसे? देखो 5 नंबर पे कौन लगा हुआ है? ये ग्रुप। समझा आपको? तो ऐसे लिखते हैं 5 इन ब्रैकेट, 5 इन ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रांच के अंदर 2 पे कौन लगा है? मिथाइल। तो उसको क्या लिखते हैं? 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल, और 3 कार्बन वाला प्रोपाइल, 3 कार्बन वाला, तो इसको बोलते हैं 2 मिथाइल प्रोपाइल। समझा? समझा क्या? ये पूरे ब्रांच का नाम है 2 मिथाइल प्रोपाइल। थोड़ा ध्यान से, बड़ा एग्जांपल है। दूसरा ब्रांच कितने पे? 6 पे, बरोबर। तो फिर यहां पर आएगा 6, अब फिर ब्रैकेट, अब 6 में भी नंबरिंग दिया अंदर हमने 1 2 3 4। 2 पे कौन है? मिथाइल, 2 मिथाइल, और 4 कार्बन वाला क्या बनेगा? ब्यूटाइल। क्या बनेगा? 2 मिथाइल ब्यूटाइल। ये पूरे ब्रांच का नाम है 2 मिथाइल ब्यूटाइल। समझा? मेन पेरेंट नंबरिंग 5 पे लगा है ये ग्रुप, ये ग्रुप के अंदर 2 पे मिथाइल, इसलिए इसको अलग लिखा मिथाइल, और 3 कार्बन को अलग से लिखा प्रोपाइल। मिथाइल प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल। समझा? फिर 6 नंबर पर आते हैं। 6 नंबर ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ब्रांच में ब्रांच है, नंबरिंग दिया ऐसे लॉन्ग को 1 2 3 4। इसके 2 पे कौन लगा है? मिथाइल, और 4 कार्बन वाला ब्यूटाइल, मिथाइल ब्यूटाइल। तो मिथाइल ब्यूटाइल, मिथाइल ब्यूटाइल, मिथाइल ब्यूटाइल, मिथाइल ब्यूटाइल। दिखा गया? अब मेन अपना अनडेकेन, कौन है ये? अनडेकेन। समझा? अरे समझा क्या? सिंपल था, कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। आगे बढ़ना है, सब लोग तैयार हैं? चलिए अब जरा ध्यान से देखिए। CH3 CH2 CH, CH2 CH, CH3। नंबरिंग किधर से देंगे? राइट से लेफ्ट से? नंबरिंग किधर से? तो बार नंबरिंग राइट से होंगे ना। अरे किधर है आप लोग? भूख लग गई? 1 2 3 4 5 6। इधर से दिया तो 3 पे आ रहा है ना ब्रांच, इधर से दिया तो 2 पे आ रहा है। अब मैंने आपको बताया था कल, ये बेंजीन है। कौन है ये? C6H6। कौन होता है ये? बेंजीन। कौन है? और ये कौन होता है? साइक्लोहेक्सेन, C6H12। ये कौन है? साइक्लोहेक्सेन। अगर साइक्लोहेक्सेन को यहां लाकर जोड़ना है तो एक हाइड्रोजन कम करना पड़ता है, तो वो साइक्लोहेक्सेन से बन जाता है साइक्लोहेक्साइल। क्या बन जाता है? साइक्लोहेक्साइल। क्या बन जाता है? और बेंजीन C6H6 होता है, इसका जब हाइड्रोजन लॉस होता है तो ये बन जाता है फिनाइल। क्या बोलते हैं उसको?
असल में बेंजीन का नाम ग्रीक में फिन है, फिन। क्या नाम है इसका? ग्रीक में बेंजीन का नाम है फिन, फिन। फिन से बना फिनाइल, समझा आपको? तो 2 पे कौन है? साइक्लोहेक्साइल, साइक्लो हेक्साइल। 4 पे कौन है? फिनाइल। और 6 कार्बन हेक्सेन। चलो इसको फटाफट लिखो, पॉज कर दो।